हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल कस्टर्ड आइसक्रीम। मार्केट में जो मटके वाली आइसक्रीम मिलती है वही आइसक्रीम आज हम घर पर बना करके तैयार करेंगे। टेस्ट तो इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल है कि आप मार्केट का भी खाना भूल जाओगे, घर पर ही हमेशा बना करके इसे खाएँगे। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये फुल फैट क्रीम दूध है। अब यहाँ पर एक लिया है पैन में हम डालेंगे 1 लीटर दूध। तो फ्रेंड्स, दूध आप कैसा भी ले सकते हो, ठंडा गरम जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पर 1 लीटर दूध में इसमें डाल लूँगी। इसमें से मैं 1 कप दूध इसमें बचा लेती हूँ, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सारा दूध मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे हम गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं। दूध हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचे हुए दूध को हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर मैं यहाँ पर वनीला फ्लेवर का ले रही हूँ। मार्केट में अलग अलग फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर मिलते हैं, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हो। दूध में हम डालेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे। कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में ही घोलें, गर्म दूध में नहीं घोलें, नहीं तो लम्स पड़ सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, क्योंकि जो दूध हमने लिया है वो फुल फैट क्रीम दूध है। अगर आपका दूध पतला हो तो आप फिर कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, जिससे कि आइसक्रीम हमारी एकदम क्रीमी बन करके तैयार हो। इस तरह से घर पर अगर आप आइसक्रीम बनाते हो तो यकीन मानिए बच्चे हमेशा घर की ही आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। इतनी टेस्टी आइसक्रीम बन करके तैयार होती है। तो फ्रेंड्स लीजिए, यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर को हमने दूध में अच्छी तरह से घोल लिया है। यहाँ पर दूध भी हमारा गर्म हो गया है, इसमें एक उबाल आ गया है। इसी तरह से कुछ देर और पकाएंगे इसे, ताकि दूध में अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब यहाँ पर कलर और फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इसमें 8 से 10 धागे केसर के। तो फ्रेंड्स, केसर डालना ऑप्शनल है। जो कस्टर्ड पाउडर हमने लिया है उसमें भी केसर डली हुई आती है। आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। केसर डालने से हमारी आइसक्रीम का कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब डाल देते हैं यहाँ पर स्वाद अनुसार चीनी, इतना कि हमारी आइसक्रीम अच्छी तरह से मीठी हो जाए। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम शक्कर डाली है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना मीठा आपको खाना पसंद है। वैसे आइसक्रीम मीठी ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पर दूध में अच्छी तरह से 2-3 उबाल आ गए हैं। अब डाल देते हैं हम कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर तले में बैठ गया, इसलिए इसे इस तरह से चम्मच से चलाते हुए हमें दूध में डालना है। कस्टर्ड पाउडर डालते समय फ्लेम को हमें लो कर देना है, नहीं तो जैसे ही हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तले में लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब कस्टर्ड डले हुए दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। अब डालेंगे फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर। तो यहाँ पर 5-6 इलायची को हमने कूट करके पाउडर बना लिया है। इलायची पाउडर से आइसक्रीम में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इलायची ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनने वाली है। अब यहाँ पर दूध भी हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है, आप देख पा रहे हो। मैं आपको चम्मच के ऊपर चेक करके दिखा देती हूँ। इस तरह से चम्मच के ऊपर एक कोटिंग आने लगी है। अब ये ठंडा होगा तब और गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ और कढ़ाई को चूल्हे पर से हटा देंगे। अब बैटर को हम रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइसक्रीम का बैटर हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है, ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब देख पा रहे हो, ठंडा होने के बाद में इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। तो अब ले लेते हैं हम एक एयर टाइट कंटेनर, जिसमें हम आइसक्रीम को सेट करेंगे। आपके पास जो भी कंटेनर हो, स्टील का जैसा भी हो, आप उसमें आइसक्रीम को सेट कर सकते हो। सारा बैटर हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और डिब्बे का ढक्कन लगा करके डीप फ्रीज़र में इसे 6 से 7 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आइसक्रीम हमारी सेट हो रही है। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, 7 घंटे हो चुके हैं। आइसक्रीम को मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। आइसक्रीम हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है, आप देख पा रहे हो। इसमें आइस क्रिस्टल जम गए हैं। तब ढक्कन को हमने खोल लिया, आप देख पा रहे हो एकदम परफेक्ट आइसक्रीम हमारी सेट हुई है। तब इसे एक चम्मच की मदद से हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा ही सेट हो गई है, तो इसे हम चाकू की मदद से कट करके निकालेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हमें ग्राइंडर जार। तो ग्राइंडर जार में हमें इसे ग्राइंड करना है।
ताकि आइसक्रीम का बैटर हमारा एकदम स्मूथ बन करके तैयार हो। तो यहाँ चाकू से हम इस तरह से कट कर लेंगे ताकि सारी आइसक्रीम हमारी आसानी से डिब्बे से बाहर निकल जाए। आपको मार्केट वाली आइसक्रीम का मज़ा घर पर ही मिलेगा, इतनी ज़्यादा ये स्मूथ और क्रीमी बन करके तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, हमने सारी आइसक्रीम को कट कर लिया है। अब इसे हम ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उससे भी आइसक्रीम को बीट कर सकते हो, या फिर इस तरह से मेरी तरह मिक्सर ग्राइंडर जार में भी ग्राइंड कर सकते हो। इससे भी हमारी आइसक्रीम एकदम स्मूथ और फ्लफ़ी बन करके तैयार होगी। ये वाली प्रोसेस करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम कस्टर्ड पाउडर का बैटर ठंडा करते हैं तब उसमें मलाई जम जाती है, और फिर जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें मार्केट वाली फीलिंग भी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, लीजिए यहाँ पर सारे बैटर को हमने ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे ढक्कन लगा करके ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमें तब तक ग्राइंड करना है जब तक कि अच्छी तरह से स्मूथ ना हो जाए। तो लीजिए यहाँ पर हमने बैटर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छे से ये एकदम स्मूथ हो गया है। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही परफेक्ट है। आप देख पा रहे हो कितनी स्मूथ और फ्लफ़ी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। तब इस बैटर को हम एक आइसक्रीम मोल्ड में फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम मोल्ड लिया है। इस तरह का आइसक्रीम मोल्ड है। इसमें ढक्कन भी लगे हुए आए हैं, इनमें इस तरह की स्टिक्स भी लगी हुई है, पर हम इसमें ये वाले ढक्कन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ढक्कन आइसक्रीम में सेट नहीं होते हैं। जब हम आइसक्रीम निकालते हैं तो ये ढक्कन निकल जाते हैं और आइसक्रीम नहीं निकलती है, इसलिए हम इन ढक्कन को हटा देंगे। और अब हम एक देसी जुगाड़ करेंगे जिससे कि हम आइसक्रीम स्टिक्स बनाएंगे। तो आगे आप वीडियो में देखिएगा। यहाँ पर गार्निशिंग के लिए हम इसमें थोड़े से कटे हुए पिस्ते डाल देंगे ताकि आइसक्रीम हमारी और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगे। तो फ्रेंड्स, पिस्ते डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। इसके बिना भी हमारी आइसक्रीम बहुत ही सुंदर लगेगी। आपके पास अगर इस तरह का आइसक्रीम मोल्ड ना हो तो आप ग्लास, कटोरी या कप, डिस्पोजल कप, किसी में भी इन्हें सेट कर सकते हो। एकदम परफेक्ट हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, हम सारे मोल्ड को इसी तरह से फिल कर लेंगे। मैंने इस चैनल पर एक और आइसक्रीम की वीडियो अपलोड की थी जो कि कोकोनट आइसक्रीम है। ताज़े नारियल से उसे मैंने बना करके रेडी किया था, जिस पर आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगी। कोकोनट आइसक्रीम को मैंने डिस्पोजल कप में सेट किया था और फ्रेंड्स, इतनी परफेक्ट बनी थी कि यकीन नहीं हो रहा था कि इसे मैंने डिस्पोजल कप में बनाया है। तो उस रेसिपी की भी मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर से देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। अब बहुत से लोगों को डिस्क्रिप्शन पता नहीं होता है कि डिस्क्रिप्शन में हम कैसे देखें। तो वीडियो के नीचे उल्टा वी का निशान दिखाई देता होगा, उसके पास मोर लिखा हुआ रहता है, वहाँ पर आप टच करोगे तो आप डिस्क्रिप्शन में पहुँच जाओगे और सारी चीज़ें डिटेल में आपको मिल जाएगी। जिस भी वीडियो को आपको टच करना है उसके नीचे वीडियो लिंक लिखा हुआ रहेगा, आप उसे टच करोगे तो आप डायरेक्ट वीडियो पर ही पहुँच जाओगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को देख सकते हो। तो लीजिए, यहाँ पर हमने सारे मोल्ड को फिल कर दिया है। ढक्कन को हम नहीं लगाएंगे, तो आपको मैं देसी जुगाड़ बता देती हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं फोक, कांटे वाली चम्मच, जिससे हम नूडल्स वगैरह खाते हैं। तो इसी से हम आइसक्रीम स्टिक बनाएंगे। तो ये सबसे बेहतर तरीका है, इससे हमारी आइसक्रीम भी आसानी से निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम सारे फोक को आइसक्रीम मोल्ड के अंदर सेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा देसी जुगाड़ और एकदम परफेक्ट तरीका। हमें आइसक्रीम स्टिक्स बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, हम देसी तरीके से इस तरह से घर पर ही आइसक्रीम स्टिक्स बना सकते हैं। तो अब आइसक्रीम को हम 7 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे, या 12 घंटे के लिए ओवरनाइट भी आप रख सकते हो। अब बचे हुए आइसक्रीम बैटर को हम एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ग्लास में भी हमारी आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब इस ग्लास को भी हम फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 से 10 घंटे हो गए हैं। आइसक्रीम हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। हमने इसे फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है।
अब आइसक्रीम को हम मोल्ड से डीमोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नॉर्मल वाटर लिया है, पानी जो रूम टेम्परेचर पर है। इसमें हम आइसक्रीम मोल्ड को इस तरह से डिप करेंगे। 2 मिनट तक हम इसे इसी तरह से पानी में डुबा रहने देंगे। इसके बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे। पानी में डुबोने से इसमें जो आइस क्रिस्टल जमे हुए हैं वो पिघल जाएंगे और आइसक्रीम हमारी मोल्ड से अच्छी तरह से डीमोल्ड हो जाएगी। तो अब हम स्टिक्स को इस तरह से पकड़ के और हल्के से खींचेंगे। इतने में ही आइसक्रीम हमारी आसानी से निकल जा रही है। आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से हमारी आइसक्रीम निकल गई है। तो एक सर्विंग प्लेट में इसे हम सर्व कर लेंगे। सारी आइसक्रीम को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये आइसक्रीम निकल रही है। आप देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर आइसक्रीम हमारी बनकर के तैयार हुई है। जितनी सुंदर दिख रही है उतनी ही खाने में भी ये टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आइसक्रीम को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हम इसे पिस्ते की कतरन से गार्निश करेंगे, जिससे आइसक्रीम हमारी और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगे। आप इस आइसक्रीम को अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हो या फिर बिना गार्निश के भी इसे सर्व कर सकते हो। ये वैसे भी बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो फ्रेंड्स, लीजिए तैयार है हमारी एकदम परफेक्ट क्रीमी कस्टर्ड आइसक्रीम। तो इसे एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।